94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। आपके अकॉर्डिंग एक अच्छी जॉब किसे कहते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढिए और चलिए मेरे साथ आज चंडीगढ़ में रहने वाली ग्रीवा के घर। सुबह 7:30 बजे ग्रीवा की आंख खुल गई। एक क्षण के लिए कुछ और नहीं सोच पाई। फिर याद आया, ओ गॉड, सुबह हो गई। आनंद कहाँ है? आया क्यों नहीं? वो तो बच्चों के रूम में ही सो गई थी। दौड़ के ड्राइंग रूम में गई। आनंद वहीं सोया हुआ था। ग्रीवा ने धीरे से आनंद के शूज उतारे और चादर उड़ा दी। आनंद बहुत गहरी नींद में था। घर में चारों तरफ शांति थी। शनिवार था और बच्चों की छुट्टी थी। वो कॉफी लेकर बालकनी में बैठ गई। जैसे ही अखबार उठाया, तीसरे पन्ने पे नजर गई तो ये था वो कारण जिसकी वजह से आनंद आते ही चला गया था। बाद में न फोन न मैसेजेस। आनंद का ऑफिस आलीशान कॉम्प्लेक्स के 7th फ्लोर पे था। किसी कारण से आग लगी थी वहाँ और फिर अखबार के मुताबिक आगे फैल गई थी। अखबार कह रहा था कि किसी की मौत नहीं हुई पर काफी लोगों को इंजरी हुई थी। 3rd फ्लोर का ऑफिस तो पूरी तरह से जल गया। और बाद में जो लिखा था वो पढ़कर ग्रीवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसा क्या लिखा था अखबार में, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। अखबार में आगे लिखा था कि आग का कारण जानने के लिए फायर और सेफ्टी को लेकर कॉम्प्लेक्स अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर आनंद चौहान, बिजनेस मैनेजर नदर्न रीजन KB इंटरनेशनल, अब कंपल्सरी घर पे रहेंगे। कम से कम 2-3 दिन के लिए तो ये तय भी है। ग्रीवा सोच रही थी कि आनंद ने पिछले कुछ सालों में कब आखिरी बार छुट्टी ली थी, कब घर पे रहा था आनंद। रिया के जन्म के वक्त 2 दिन घर पे था, 2008 में। बस बाद में तो याद भी नहीं आया। और पिछले साल जब वो बीमार हो गया था तब 1 दिन के लिए घर पर था। ग्रीवा को याद आ गए अपने शादी के वक्त बिताए हुए वो दिन। शादी के पहले और बाद समय ही समय था, जो कब उड़ गया पता ही नहीं चला। आनंद सुबह 9:30 बजे जॉब पर होता और शाम 6 बजे घर आ जाता। छोटी सी बालकनी में बैठकर दोनों चाय पीते। बालकनी में लगा हुआ रात रानी का पौधा अजीब खुशबू देता। जगजीत सिंह की आवाज हवा में गूंजती रहती। पर ये स्वर धीरे धीरे कम होते गए। यश का जन्म, आनंद का प्रमोशन, बड़े घर में शिफ्ट होना और रिया के जन्म के बाद तो जैसे समय मिलता ही नहीं था। आनंद दोनों बच्चों की फीस के चेक साइन कर देता। बस पेरेंट्स मीटिंग, स्पोर्ट्स डे, एनुअल फंक्शन, बच्चों की बीमारी, सब कुछ ग्रीवा अकेले ही हैंडल करती। नए घर की बालकनी में रात रानी का पौधा नहीं था। ज्यादातर तो बालकनी बंद ही रहती। आनंद सुबह 8 बजे चला जाता और वापस रात को 10, 11, 12 या फिर दूसरी सुबह। रिया उठकर ग्रीवा के पास आ गई थी। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी थी। हाथ में येलो टेडी बेयर था। ग्रीवा की गोद में बैठ गई। ग्रीवा ने प्यार से पूछा, दूध पीना है? रिया ने ना कह दी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि डैडी अब तक सोए हैं। ग्रीवा ने कहा, डैडी की आज छुट्टी है। एक्साइटेड हो गई रिया और यश को भी जगा कर ले आई। फिर कैसे बीता आनंद की छुट्टी का पहला दिन, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। जब आनंद उठा तब बच्चे उसके आसपास बैठे थे। ग्रीवा चाय बनाना, आवाज लगाकर आनंद बाथरूम में नहाने चला गया। साथ साथ यश भी चला आया डैडी के साथ नहाने। यश को बाहर भेजने के लिए आनंद ने बहुत समझाया पर यश नहीं माना। थोड़ी देर बाद बाहर आए यश के पास फरियादों का ढेर था। डैडी को तो पता ही नहीं कि मेरा टॉवल कौन सा है, और देखो ना कितनी जोर से मुझे खींचा, और मम्मा ये रिया का टी-शर्ट मुझे पहना दिया। आनंद ने सर पकड़ लिया पर ग्रीवा हंसती रही। डाइनिंग टेबल पर भी ऐसा ही हुआ। आनंद रिया की चेयर पर बैठने लगा तो रिया बोली, डैडी ये मेरी चेयर है। यश और रिया अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे और रिया अभी भी ग्रीवा को बता रही थी कि डैडी को पता ही नहीं है कि ये मेरी चेयर है। कितनी चीजें आनंद को अभी पता चल रही थी। रिया चौकोस खाती है और यश हॉर्लिक्स वाला दूध। रिया की प्लेट ब्लू है, मरमेड वाली, और यश की ब्लैक एंग्री बर्ड वाली। आशाबाई छुट्टी पे गई है। ग्रीवा को योगा सिखाने टीचर घर पे आता है। यश को 9 तक के टेबल्स जबानी याद है और रिया स्मॉल ABCD लिख सकती है।
घर के एक्वेरियम में 6 मछलियों के अलग अलग नाम रिया ने रखे हैं। रिया की येलो टेडी बेयर का नाम जैकी है। सोसाइटी में अभी यश का नया फ्रेंड बना है पवन। रिया सोते वक्त ग्रीवा का हाथ पकड़ के रखती है और ग्रीवा आजकल खाने के बाद कॉफी पीती है। कितनी सारी बातें, और आनंद को पता ही नहीं उसके अपने जीवन की ये बातें। आगे क्या हुआ जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। आनंद सोचता रहा, इतने सालों यही तो था मैं, क्यों पता नहीं कि घर में क्या चल रहा है। बच्चे तो जैसे पहचानते ही नहीं, या वो बच्चों को नहीं पहचानता। बड़े ही उत्साह से उसने अपने बच्चों को कहा, चलो जू चलते हैं। पर वो लोग अभी जाके आए थे पिकनिक पर, ग्रीवा ही तो ले गई थी। आनंद पूछने लगा, कब ग्रीवा? मैं कहाँ था तब? ग्रीवा ने धीरे से कहा, यही तो थे, याद है ना? एक दिन तुम जल्दी आ गए थे 9 बजे। आनंद को याद आ गया, एक दिन जब जल्दी आया तो यश और रिया दोनों आसपास बैठ गए थे। डैडी पहले मुझे सुनो। नहीं मुझे। दोनों इतना शोर कर रहे थे कि चिल्लाकर उसने बच्चों को चुप कर दिया था। बच्चों की आंखों में आंसू आ गए थे और चुपचाप सो भी गए थे। फिर उसे भी बहुत बुरा लगा था। ड्राइंग रूम में 2-3 कागज बिखरे पड़े थे, हिप्पोपोटामस, हाथी, बर्ड्स, काफी कुछ था। अच्छा तो ये था जो बच्चे दिखाना चाहते थे, और उसने डांट दिया था उन्हें। आज ये सब याद करके आनंद एक अलग ही सोच में चला गया। इस कंपल्सरी छुट्टी का पहला दिन ही कुछ ऐसा बीता। तो आगे क्या होगा जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। कंपल्सरी छुट्टी के वो 2-3 दिन एंजॉय करना, रिलैक्स करना, या फिर क्यों घर में अजीब सा लग रहा है ये ढूंढना तय नहीं कर पा रहा था आनंद। ग्रीवा के साथ उसके मम्मी पापा के घर गया। कई दिन बाद दामाद को आया देखकर मम्मी पापा खुश हो गए, पर आनंद को ये देखकर दुख हुआ कि पापा बहुत कमजोर दिख रहे थे। उस रात उसने ग्रीवा से पूछा और ग्रीवा ने बड़े ही सहज तरीके से कहा, उम्र हो गई है ना, बाकी चिंता मत करो, सब टेस्ट नॉर्मल है। तुमने बहुत दिन बाद देखा ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। बात तो सही थी ग्रीवा की, बहुत दिनों बाद मिला था वो उनसे। एक ही शहर में तो थे, फिर भी बर्थडे, एनिवर्सरी, पूजा, बीमारी, बस ग्रीवा को फोन कर देता था। गिफ्ट, फ्लावर्स या केक लेके जाना। एकदम से ही उसे अपने मम्मी पापा की चिंता हुई। दूर रहते थे इंदौर में। उसने फोन लगाया। देर रात आनंद का फोन देखकर वो तो डर ही गए। आनंद से ज्यादा चिंता तो वो लोग कर रहे थे। सब कुछ ठीक तो है ना? जॉब, ग्रीवा, बच्चे। आनंद की आवाज धीमी हो गई और ग्रीवा ने फोन ले लिया। हाँ पापा, कैसा चल रहा है आपका लाफ्टर क्लब? आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? हाँ पापा, यश ने अपना ड्राइंग मेल कर दिया है। हाँ पापा, वही फर्स्ट प्राइज वाला। सर्टिफिकेट आ जाएगा तो उसकी भी फोटो भेज देंगे। यश को प्राइज मिला? बाकी कुछ तो आनंद सुन ही नहीं पाया, वो तो वही रुक गया। यश को प्राइज मिला? कौन सी ड्राइंग के लिए? आगे क्या हुआ जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। बच्चे सो गए थे, बहुत देर हो गई थी और आनंद इस वक्त यश का ड्राइंग देखना चाहता था। पता नहीं क्यों पर ग्रीवा आनाकानी कर रही थी, लेकिन आखिरकार दे दिया वो ड्राइंग उसे। माय फैमिली टाइटल था उस ड्राइंग का। ग्रीवा, यश, रिया, दादा दादी, नाना नानी, हर कोई एक तरफ और पापा दूसरी तरफ, हाथ में ब्रीफकेस और मोबाइल। सबके हाथ पापा की ओर फैले हैं और पापा का ध्यान ही नहीं है। आनंद को जैसे कुछ छुपा। ग्रीवा ने धीरे से हाथ रखा उसके कंधे पर और अंदर रूम में चली गई। आनंद अकेला रह गया। शायद जरूरी था उसका अकेले रहना। सब सो गए थे, बस आनंद सो नहीं पाया। बच्चे, माँ बाप, ग्रीवा, सबसे इतना दूर कैसे हो गया? ऐसा तो सपना नहीं देखा था उसने। ऐसा सपना तो नहीं देखा था उसने उस पुराने घर की बालकनी में बैठे बैठे। दूसरे दिन देर से उठा, ऑफिस चला गया और शाम को जल्दी आ गया। आनंद ने ग्रीवा को धीरे से पास बिठाया और फिर कहा, ग्रीवा, मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है। थोड़ी कम पैसे वाली, पर मेरी शर्त के मुताबिक एक नौकरी पक्की हो जाएगी। शायद तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी ना? जल्दी आ जाया करूंगा। तुम्हारे हाथ की चाय 2 बार मांगूंगा। ग्रीवा की आंखें भर आई। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नर्सरी जाना है। एक रात रानी का पौधा ले आए और जगजीत सिंह के सारे एल्बम। अब तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आनंद ने इतनी अच्छी पुरानी जॉब छोड़ क्यों दी और ये कम सैलरी वाली जॉब ले ली? आखिर क्या खास है इसमें? तो आनंद हंस के जवाब देता है, इस जॉब में प्यार का प्रोविडेंट फंड भी है।